वर्षों पुराना मान सम्मान आ रहा है, उसने खाक में मिला दिया है। हमारे गांव में छोटी मोटी ऐसी असंख्य बीमारियां हैं जो हम तो उसे देंगे जो हमारे गांव को लिए अच्छा करेगा। प्रत्याशी से काम को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछते। तुमने देंगे जो हमारे पेंशन बनवाएंगे। में पढ़ रहे लॉकडाउन की फीस कहाँ सुबह रहा या फ्री करवाओ। कर्जा कर ले बीमारी में फिर मरते डोले को फांसी खाक मरे कोई कैसे मरे। जो कोई हमारी पेंशन बनवाएगा वहाँ क्यों देंगे हम लोग। सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम है गायों की जी। गायों की हाँ 2022 में मैम ये तो हमारी सीक्रेट है, इसे आपको हम नहीं बता सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज और मैं हूं जानवी श्रीवास्तव आपके साथ। आज हम मौजूद हैं मकोड़ा गांव में। दादरी विधानसभा क्षेत्र लगता है ये, और यहाँ के स्थानीय विधायक हैं तेजपाल नागर जी। तो यहाँ की समस्या, यहाँ के लोगों की समस्या आज हम जानने आए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ जो नहर बहती है वो काफ़ी गंदी हो चुकी है, तो नहर की जो समस्या है वो भी आज हम उठाएंगे और ये भी जानेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने विधायक को चुनना चाहते हैं अगली बार या फिर नहीं चुनना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं। तो अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए अमित जी। सबसे पहले तो धन्यवाद नोएडा व्यूज़ का कि वो हमारे गांव में आए और हमारे गांव की जो भी जुड़ी हुई मतलब गांव से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको उठाने का एक प्रयास कर रहे हैं। शायद जिन्होंने आंख बंद करी हुई है हमारे यहाँ के विधायक या कोई भी प्रतिनिधि हो उन तक हमारी बातों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे गाँव की मैं आपको बताऊँ, आप सामने खड़े हैं, बिल्कुल कोई छुपाने वाला काम नहीं है। यहाँ से ये मुख्य रास्ता है 130 मीटर रोड के बंद होने के बाद। तो यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं चुनाव प्रचार के लिए हों या अपने आवागमन के लिए दादरी शहर के लिए और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला यही मार्ग है। तो यहाँ पे सबको दिखता है आपका खेड़ी तिलपता जितने भी गाँव हैं सबसे जुड़ी हुई ये नहर है। इस नहर से सबसे जो बड़ी हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे आप देखिए, आप भी अपने मतलब कैमरे स्क्रीन पर दिखाएंगे लोगों को, यहाँ पे गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इतनी सारी बीमारियां, हालांकि कोरोना ने पहले इतनी मतलब महामारी के रूप में ले रखा है, उसके बावजूद हमारे गांव में छोटी मोटी ऐसी असंख्य बीमारियां हैं जो भी मतलब गांव में पनप रही हैं और तेज़ी से बढ़ रही हैं। जैसे कि मच्छरों से रिलेटिव तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं। फिर जो हमारे गांव की प्रमुख बीमारी है वो है कैंसर। हमारे गाँव में हमारे परिवार में मतलब मोस्टली जो नहर से लगे हुए घर हैं 80% जो डेथ इशू है, रेशो जो है वो कैंसर का है। तो यहाँ की जो समस्या है मेन तो नहर की है जी। और हम तो उसे देंगे जो हमारे गांव को लिए अच्छा करेगा। अच्छा करेगा। तो तेजपाल नागर जी स्थानीय विधायक है, तो कुछ काम नहीं किया है गांव के लिए? अभी तक तो कुछ भी नहीं करा। तुमने देंगे हमारी पेंशन न बन रही, हम बड़े बूढ़े पेंशन नहीं बन रही हमारी, हम वोट उन्हें देंगे जो हमारी पेंशन बनवाएंगे। अच्छा, सरकार कह रही है हमारी नहर देख कितनी गंदी है, वहाँ तक कहाँ सफाई है, हमें कोई डॉक्टर या गाँव में नहीं। हमारी बीमारी हो जाती रात बेरात कौन जाके पड़ा। जो सरकारी अस्पताल है तो वो तो खुले रहते हैं, कहीं भी नहीं बैठते ही नहीं है उसमें। डॉक्टर नहीं बैठे, एक हफ्ता में एक बार बैठे हैं। अब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, लॉकडाउन की फीस कहाँ सुबह रहा या फ्री करवाओ। अच्छा, जो फ्री करवाएगा हम तो उसे वोट देंगे। नहीं तो कोई बीमारी हो जाती है एकदम इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना होता है तो कहाँ जाना है? ऐसी जाते हैं ग्रेटर नोएडा चले जाओ, दादरी चले जाओ, प्राइवेट में जाते हैं। अच्छा, शौचालय बने हैं यहाँ पे कि नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग तो घर में जाते हैं? हाँ, घर में ही है। वैसे यहाँ पे कुछ नहीं बना? कुछ भी नहीं है, कुछ किसी चीज की भी सुविधा नहीं है। अच्छा, तो इस बार वोट किसे डालने हैं? उसे डालेंगे जो हमारे लिए अच्छा करेगा, जो आपके लिए अच्छा करेगा। आप इस बार किसे वोट डाल रहे हैं? हमारे बुढ़ियान की पेंशन बढ़ेगी। इस बार वोट किसे डालेंगे? वोट आपको जाकर हमारा मन करेगा, जो हमारी सहायता करेगा हम आपको डालेंगे। अच्छा, उसे डालेंगे। सही है, सहायता करेगा उसको वोट डालेंगे। चलिए, नहर सफा करवाओ, हमारे गांव के मुआवजे दुआओ। क्या मांगे हैं आपकी हमें सब समस्या कुछ नहीं हो रही हो। अरे एक नहर की गंदगी इतनी आ रही है कि बहुत ज्यादा। अच्छा, ये इनको कहना है कि अस्पतालों में भी डॉक्टर नहीं रहते, एक दिन हफ्ता में बैठ गए वैसे नहीं बैठे। बीमारी जो कोई हो गई तो फिर कैसे प्राइवेट जाते हैं, दूसरे गाँव में जाना पैसा ज्यादा लगता है। हाँ जी, कर्जा कर ले बीमारी में फिर मरते डोले को फांसी खाक मरे कोई कैसे मरे, जब हिले ना होता उनके। अरे ये नहीं मलेरिया बालकन की फीस हो रही कौन तो दे जब हिले ही नहीं दे रखे तो।
भाई उनका कहना है कि इस नहर की वजह से यहाँ पे डेंगू मलेरिया हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ उसका इलाज हो रहा है आप नहीं हो रहा? अच्छा, वैक्सीन लगवा ली आप सभी ने? वैक्सीन फ्री में वैक्सीन लग रही है? विज्ञान की पेंशन बन रही है, हम तो कमाने लायक है अब। अच्छा, हमारी पेंशन बंधवाओ, अच्छा, हम तो जब वोट देंगे जब करेंगे, जब हमारी पेंशन नहीं कुछ नहीं, जो बंधवाने वाले ना घोटाला रहा। एक नाम क्योंकि आप लोग इतने जानकार हैं तो एक नाम तो बता दीजिए, बीजेपी को वोट देंगी, कांग्रेस को वोट देंगी कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगी? जो कोई हमारी पेंशन बंधवाएगा वाकई देंगे, हम लोग उसको वोट देंगे। उसको देंगे। तो और जो हमारे बच्चे के आंगनबाड़ी के सब राशन दुआएंगे उनकी देंगे हम। अच्छा, तो ये जो महिलाओं का गुट मेरे ठीक पीछे दिख रहा है, इनके हिसाब से इस गांव में 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं। स्थानीय विधायक है तेजपाल नागर जी, उन्होंने भी यहाँ पर कोई विकास नहीं किया है, न नहरों की गंदगी साफ करवाई है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जो यहाँ का सरकारी अस्पताल है उसमें हफ्ते में एक बार डॉक्टर बैठता है, तो जो भी कुछ इलाज वगैरह कराना होता है वो कराने के लिए इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है, जो इनसे महंगी महंगी फीस और दवाइयों के पैसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ के स्थानीय जो प्रधान है राजकुमार भाटी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बाहर महिलाओं का एक गुट मिला, उनका ये कहना था कि जो ये सामने नहर है, हमारे सामने हमारा कैमरामैन पहले ही दिखा चुका है, ये बहुत सालों से ब्लॉक पड़ी हुई है। इसमें मच्छरों की समस्या है, मलेरिया डेंगू जो है वो गांव में लगातार फैल रहा है। जो स्थानीय यहाँ के विधायक है तेजपाल नागर जी, उनका इस पे कोई एक्शन नहीं है, ना ही कोई विकास हुआ है पिछले 5 सालों में और ना ही कोई स्टेप इसके ऊपर लिया गया है। आपका क्या कहना है सर इस पर? पहले तो मैं नोएडा व्यूज से आए हुए हमारे पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहूँगा गांव मकोड़ा में। ये जो अभी हमारी माता बहनें आपको मिली और उन्होंने आपको बताया नहर जो ये रजवाहा राइट कलड़ा नाम है इस नहर का, इसका हमने कई बार आदिशासी अभियंता बुलंदशहर में कई बार पत्र दिया और ग्रेट नोएडा प्राधिकरण में भी सीओ के नाम से, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम से ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण इसको कहता है कि ये हम नहीं कर सकते, सिंचाई विभाग के अंडर में आती है। सिंचाई विभाग वाले बोलते हैं कि हमारे पास राजस्व की कमी है, फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। राजेश्वर यादव जी थे सपा में आदिशासी अभियंता, मैंने उनसे मुलाकात करी, उनके नाम पत्र लिखा तो महज आश्वासन ही मिला और ये हमने अपने निजी फंड से पैसा एकत्रित करके गांव वालों के सहयोग से 3 बार सफा कराई है, लेकिन अभी ये लगभग जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये सफाई नहीं हो पाई। हमें ये मालूम पड़ा है कि जो ये गांव है मकोड़ा गांव, ये ईटा सेक्टर 2 में आता है, ठीक है, तो ना ही इसको सेक्टर के अंदर का दर्जा दिया जा रहा है, ना ही एक गांव का दर्जा दिया जा रहा है, तो इस पर क्या टेक है आपका? क्या लगता है कि ये शहरी क्षेत्र है, क्या इसी तरह की बुनियादी सुविधाएं होती हैं शहर में? हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, रास्तों की व्यवस्था नहीं है, ड्रेन टूटी पड़ी है, पानी की निकासी के साधन नहीं है, तो ये तो एक छल है। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने हमारे यहाँ पंचायती राज खत्म कर दिया धारा 243 के अंतर्गत, और पंचायती राज समाप्त करके जमीन हत्याने की जो साजिश है वही सब है अमल में लाया गया है। अच्छा, सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम है गायों की जी। गायों की? हाँ जी, इतनी फसल में इतने पैसा लगाते हैं, गाय जो नहीं रुक पाती सब खा जाती है। अच्छा। और कोई इंसान गाय निकलने चले जाते हैं तो वो सांड हो रहे हमारा वो मारने को भागते। अच्छा। कई आदमी तो घायल हो गए हॉस्पिटल में, तक तो पहुँचा दिए। अथॉरिटी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि किसान ही आदमी छोड़ते। अब पता ना कहाँ से गौशाला वाले भी उल्टे छोड़ गए। इसमें जो चारों ओर से रोड भी टूटे हुए है, कोई इसमें उन्हें पाइपलाइन जो है वो भी सीवर लाइन अभी तक नहीं चली। काफी साल हो गए गिरे हुए भी, 8 साल हो गए। अच्छा, अभी तक कोई सीवर लाइन नहीं चली, सीवर लाइन नहीं है? कोई कुछ नहीं है जी। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की व्यवस्था तो ये है जी कि नाइट को आ जाते हैं, दिन में आती नहीं है, कभी कभार दे देते हैं थोड़ी बहुत। 24 घंटे? हमारे यहाँ पे कोई 24 घंटे की नहीं है। अच्छा, हाँ जी, 24 घंटे की कोई लाइट नहीं है हमारे यहाँ। हाँ। और सीवेज की समस्या है? हाँ जी। अच्छा, और छोटे पेड़ हो गई है बहुत ज्यादा, और उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और गांव की जो जमीन तो चली गई है,
उसमें अब बड़े बूढ़े क्या खाएंगे, क्योंकि आज के समय में कोरोना में तनख्वाही नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो बच्चे इनको क्या कहाँ से लाएंगे, लेकिन सरकार दे रही है। कि 2022 में वोट किसे टक्कर डाल रही है? 2022 में मैम ये तो हमारी सीक्रेट है, इसे आपको हम नहीं बता सकते। नहीं बता आप अपना वोट डिस्क्लोज, आप किसे बता रही हैं, आप किसे जिता रही हैं? हम जो तुम जितवाओगे हम तो वही जिता देंगे। नहीं, कांग्रेस जिता रही है, सपा, क्योंकि आप सभी बहुत जानकार जो है महिलाएं हैं। जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम उसको वोट देंगे बेटी, जो अच्छा नहीं करेगा वहाँ हम देंगे नहीं, हम तो वही की दे देंगे। अच्छा, नहीं जो पुराने जो अभी स्थानीय विधायक हैं तेजपाल नागर जी, उनको वोट डालेंगे कि नहीं? डाल देंगे जी, हम तो जहाँ डलवाओगे हमें तो वोट देनी है। अच्छा, मतलब इनका कहना ये है कि जो अच्छा काम करेगा इनके लिए वो उसे ये अपना वोट डालेंगी। तो क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी? 2022 में किसी की भी सरकार आओ, लेकिन हमारे यहाँ जो चल रहा है एक प्रकरण गुर्जर लेकर, जो हमारे यहाँ दादरी में मीर बोध जी की जो मूर्ति का अनावरण कराया, उस पर से जो गुर्जर शब्द के नाम पर जो कालिक पोती गई थी, तो वो बहुत शर्मनाक हमारे क्षेत्र में ये गुर्जर का गढ़ कहने वाला है। तो बहुत ही गलत हुआ हमारे साथ, लेकिन हम जो अपनी सीट से, मैं और उस सीटों की बात नहीं करता, अपनी दादरी सीट की बात कर रहा हूँ, अपनी सीट से बीजेपी के सपोर्टर में, बीजेपी की वोटर में हम नहीं है। अच्छा, यानी कि जो स्थानीय विधायक है तेजपाल नागर जी, उनके पाले में आप वोट अपना नहीं गिरेंगे, न गिरने देंगे। अच्छा। अगर हमारे पास कोई वोट और भी होंगी तो हम उनसे भी कहेंगे, और सब पता है, कहने की जरूरत भी नहीं है, जो अभी हुआ कुछ दिन की तो बात है, आप लोगों को भी शायद पता होगा। तो नहीं, तो वोट अपना किस पाले में गिरा? आम आदमी पार्टी है, देखिए वादे तो सभी पार्टी ने किए हुए हैं, तो किसके पाले में अपना वोट गिराना चाहते हैं? किसी भी पार्टी में जा सकती है, वो लास्ट टाइम बताएगा, लेकिन हम अभी फिलहाल जो हमने मन बना रखा है तेजपाल नागर को, हम अपना वोट नहीं देंगे। बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, फॉर द लास्ट 70 years देयर इज नो डेवलपमेंट इन दिस विलेज। पार्टीज हैं, ठीक है, वो अपना आती है जाती है, लेकिन देयर इज नो डेवलपमेंट। नहीं, वो तो हमें लोगों से भी पता चला कि यहाँ पर जो है कोई विकास का काम नहीं है। Yes, there is no development in any kind of. There is no institute like that. Institutional कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो क्षेत्र का विकास कर सके। अच्छा। ठीक है, कम से कम 7-8 किलोमीटर बाद जो दादरी आता है, ठीक है, तो लोगों को बहुत तकलीफ है इधर। रोड अप्रोच आप खुद आए होंगे, आपने देखा होगा, तो इन चीजों के लिए भी थोड़ा सा विकास कराइए, कुछ कराइए। तो आप फिलहाल चाह रहे हैं कि सपा सरकार आए तो विकास ही होगा सपा सरकार के कार्यकाल में? सपा नहीं, हम तो अपने राजकुमार भाटी जो है हमारे, वो नहीं, मान तो हम यही चल लेते हैं कि सपा सरकार चाह रहे हैं। पुराने विधायक को आप पुराने विधायक गाँव में आए वोट नहीं देना चाहते? मिस्टर तेजपाल नागर नेवर केम हियर। तो इनका हाँ जी, राजकुमार भाटी जी, ठीक है, आप भी बता दीजिए एक बार। मेरे से बड़े ने सबने बोल दिया जो सब। एक बार सभी एक साथ बोल दीजिए, कैमरा पर आ जाएगा कि किसको चाहते हैं 2022 में? अच्छा, आप दोनों मनवीर पार्टी चाह रहे हैं? ठीक है, तो कैमरा पे बोल दीजिए किसे चाह रहे हैं? मनवीर भाटी को, बसपा। मनवीर पार्टी, हाँ, बसपा चाह रहे हैं। तो इस बार प्रधान जी वादे तो सभी ने किए हैं, सभी पार्टियों ने किए हैं। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि फ्री में बिजली कर देंगी, फ्री में पानी कर देंगी, बीजेपी कह रही है कि रोजगार फ्री में बांट देंगी। तो इस बार आपका वोट कहाँ गिर रहा है? एक्चुअल में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग जो है प्रत्याशी से काम को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछते। मैं अपने गांव में सभी यूथ को लेकर के, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, आने वाले प्रत्याशी से हम पूछेंगे, आपने पिछली बार इतने वादे किए, उसमें से कितने पूरे किए, कितने करने वाले हैं। आगे झूठ का जो पुलिंदा आप थमाते थे वो अब नहीं चलने वाला है। काम को वोट मिलेगा। वादे तो सभी करते आए हैं। आम आदमी पार्टी अगर वादा कर रही है तो उस पर कुछ हद तक भरोसा किया जा सकता है। दिल्ली में उसने करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी का ये समझ लें कि आम आदमी पार्टी की तरफ आपका वोट जो है नहीं, आम आदमी पार्टी को हम पसंद करते हैं, बट इसमें क्या है कि गांव के सभी लोग बैठ करके विचार करेंगे। अच्छा। हमारे यहाँ आज भी हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद को माना जाता है, उनकी राय को माना जाता है। सही प्रत्याशी देख करके, काम करने वाले प्रत्याशी को देखकर ही वोट डाला जाएगा। हम तो योगी की सरकार चाहते हैं। अच्छा, क्यों चाहते हैं कि योगी जी की सरकार? योगी जी ने काफी विकास किया है, और योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे बेस्ट है। हाँ। बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ के स्थानीय विधायक की, तो जिसने यहाँ पर लोगों का कहना है कि विकास कुछ नहीं किया है, तो उसको आप किसे वोट देंगे?
विधायक जी। की, तो विधायक जी को तो हम वोट नहीं दे, हम तो योगी जी को वोट करेंगे, हम कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम तो सीधा योगी जी को वोट करेंगे। किसे वोट दे रहे हैं 2022 में? देखो 2022 में हम योगी सरकार को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत कुछ सुधार किए हैं जो कि पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए थे। अच्छा, तो इसलिए अब इस बार भी हम योगी सरकार को ही वोट देंगे। योगी जी को मास्क लगाना बिल्कुल जरूरी है। देखिए यहाँ के लोगों में भी जागरूकता बिल्कुल बरकरार है, मास्क सभी लोगों ने लगाया हुआ है। जो सही काम करेगा जी हम तो बाबा योगी देंगे जो वोट जी। अच्छा, कि अंदर हम मौजूद हैं और अंदर चलते चलते यहाँ पर कुछ लोग हमें दिख गए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या राय है 2022 में किसको चाहते हैं। 2022 में क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? सरकार तो किसी की मायावती की। मायावती की सरकार चाहते हैं। अच्छा, मनवीर भाटी को वोट देना चाहते हैं। जी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम कौन अच्छा, आप किस? आज मनवीर को चाह रहे हैं कि बहन जी चाह रहे हैं हम। अच्छा, तो यानी बसपा की सरकार चाह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए 2022 में? देखो सरकार तो किसी की भी आओ, नहीं, वोट लेकिन अपना किसका कैंडिडेट डालेंगे? अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मनवीर भाटी है कैंडिडेट हमारा, जी। तो मनवीर भाटी को वोट देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तेजपाल नागर ने गुजरन को वो किया, उसने गुजर नील भोज के उसमें वो करा, उसने जी। गुजरन का मान सम्मान उसने बेकार कर दिया। वर्षों पुराना मान सम्मान आ रहा उसने खाक में मिला दिया है। अच्छा, ये वो नहर है जो काफी दूर तक इसका एरिया है और ये नहर तो कहीं से भी आपको नजर आ नहीं रही होगी, क्योंकि एक तरह से कचरा डालने का और डंपिंग जोन ज्यादा बन गया है। कचरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हालांकि स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ते हुए हमें यहाँ पर दिख रही हैं कि किस तरह नहर को एक कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये था मकोड़ा गांव। यहाँ के लोगों की समस्या एक नहीं है, यहाँ के लोगों की समस्या अनेक है। यानी कि अस्पताल है जो यहाँ पर सरकारी, उसमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो यहाँ के स्कूल है, पढ़ाई लिखाई वहाँ भी ठीक से नहीं हो रही है। जो यहाँ की सड़कें हैं वो भी नहीं बनी हुई है, कोई निर्माण नहीं हुआ है। आवारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं। बिजली की समस्या ये है कि दिन में कभी आती ही नहीं है, कभी कभार आ जाती है और रात में सिर्फ आती है। और समस्या इतनी है कि उसका कोई निवारण भी नहीं है। यानी कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, प्रशासन है, वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके कि लोगों ने काफी बार कंप्लेन भी करी है, पेंशन नहीं मिल रही है, राशन नहीं मिल रहा है, काफी बार कंप्लेन करने के बावजूद नहीं मिल रहा है। यानी कि प्रशासन की इतनी बड़ी ढिलाई है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोग उसे ही वोट देंगे जो यहाँ के इस गांव में विकास करेगा। हालांकि ये गांव जो है वो ईटा सेक्टर लगता है, ग्रेटर नोएडा का ईटा सेक्टर में आता है, लेकिन ना ही इसे सेक्टर का दर्जा मिल रहा है और ना ही इसे गांव का दर्जा मिल रहा है। तो जानना वाकई दिलचस्प होगा कि इस गांव के अंदर कौन विधायक जीत कर आता है 2022 में। इसी के साथ नोएडा व्यूज से जुड़ते रहेंगे मेरे यानी जानवी श्रीवास्तव।